जीवन एक बहुत बड़े खेल की तरह है ना? तो आज का सवाल सिर्फ एक है, लेकिन बहुत जरूरी है। इस खेल में आप हैं कहाँ? मैदान में, एक्शन के बीचों बीच, या फिर स्टैंड्स में बैठकर सिर्फ दूसरों को खेलते हुए देख रहे हैं? जरा सोचिए। एक वक्त था जब हर कोई एक खिलाड़ी था, हर पल में पूरी तरह शामिल, हर चुनौती के लिए तैयार। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि खेलना छोड़कर सिर्फ देखना शुरू कर दिया? आखिर कोई एक खिलाड़ी से दर्शक बन क्यों जाता है? क्या कोई ये सोच के शादी करता है कि वो दुश्मन बन जाएंगे, या ये सोचकर नौकरी करता है कि उसे एक खराब बॉस मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अक्सर हम खुद को ऐसी ही सिचुएशंस में फंसा हुआ पाते हैं, जैसे खेल हमारे हाथ से निकल गया हो। और पता है, ये बदलाव ना अक्सर बहुत धीरे धीरे होता है, शायद किसी एक नाकामी से या किसी एक डर से, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम मैदान से बाहर निकलकर दर्शकों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो चलिए, इन दोनों के बीच के असली फर्क को समझते हैं। ये सिर्फ मैदान पर होना या ना होने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। देखिए, असली फर्क यहां बिल्कुल साफ है। खिलाड़ी मैदान पर होता है, वो रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है, पर खेल में बना रहता है। और दर्शक, वो एक सुरक्षित दूरी से सिर्फ बैठकर सब कुछ एनालाइज करता है, अपनी राय देता है। और क्योंकि वो खेल का हिस्सा नहीं है, इसलिए जीतने या हारने का जो असली एहसास है ना, वो उसे कभी मिल ही नहीं पाता। और ये बात 100% सच है। आप ही सोचिए, किसी ऐसे इंसान को कैसे सिखाया जा सकता है जो खेल में उतरना ही नहीं चाहता? कोचिंग, ग्रोथ, सीखना, ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मैदान में हैं, जो खेलने को तैयार हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी को स्टैंड से वापस मैदान में आना है, तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? खिलाड़ी बनने के लिए एक बहुत खास तरह का दांव लगाना पड़ता है, एक जरूरी जोखिम उठाना पड़ता है। और यहां हम पैसे या प्रॉपर्टी के रिस्क की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। असली रिस्क हार या जीत का भी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और पर्सनल है। असली रिस्क पता है क्या है? वो है खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने का। पहला कदम, सच को स्वीकार करना। ये मानना कि जिंदगी का कोई हिस्सा है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और दूसरा कदम, ये पता लगाना कि उसे ठीक करने के लिए आखिर किस चीज की कमी है। क्योंकि जब तक कोई ये रिस्क नहीं लेता ना, वो बस एक स्पेक्टेटर ही बना रहता है, सिर्फ कहानियां सुनाता है, बहाने बनाता है और दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ ली। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए एक ठोस तरीका चाहिए, एक एक्शन प्लान। सबसे पहला स्टेप, अपनी मौजूदा हालत को जस का तस देख लेना। हम अभी कहाँ हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी लाग लपेट के। ये है हमारी सच्चाई, हमारा एक्स। अब अगला स्टेप, ये तय करना कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। एक बिल्कुल साफ तय नतीजा। ये है हमारा वाई। तो हमारी आज की सच्चाई यानी एक्स और हमारे कल के टारगेट यानी वाई, इसके बीच का जो फासला है ना, वही है द गैप, और यही हमारा असली खेल का मैदान है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक नया ऊंचा लक्ष्य तय करता है। वो जानबूझकर एक गैप बनाता है जिसे उसे पार करना है। एक खिलाड़ी का पहला काम ही यही होता है, उस गैप को बनाना। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। एक कोच के पास ना कोई जादू की छड़ी नहीं होती, वो आपको जवाब नहीं देता। गैप बनाना यानी लक्ष्य तय करना, ये आपका काम है। कोच का काम तो बस उस गैप को पार करने का रास्ता दिखाने में मदद करना है। तो हमने माइंडसेट समझ लिया, रिस्क क्या है वो देख लिया, और तरीका भी जान लिया। पर आखिर में बात आके टिकती है एक पर्सनल फैसले पर। खेलना है या बस देखते रहना है? सोचिए, कोई भी खेल बिना दांव के खेला जाता है क्या? नहीं ना। जब तक कुछ स्टेक पर ना हो, खेल में ना तो मजा है, ना कोई सीरियसनेस। जीवन के खेल का भी यही नियम है, आपको कुछ तो दांव पर लगाना ही होगा। तो दांव पर क्या लगाना है? सबसे पहले, सच बोलने की हिम्मत। दूसरा, ये बिल्कुल साफ साफ जानना कि क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। और तीसरा, अपनी कमजोरियों पर रोने की बजाय अपनी ताकत से खेलना। क्योंकि याद रखिए, खेल हमेशा ताकत से ही जीता जाता है। और यही यही इस पूरी बातचीत का सार है। किनारे पर बैठे बैठे जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर रिजल्ट चाहिए तो मैदान में उतरना ही होगा, हारने का रिस्क उठाना होगा और खेल खेलना होगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। दर्शक बने रहना एक आसान ऑप्शन है,
लेकिन असली जिंदगी और असली मजा तो मैदान में ही है। तो आज का आखिरी सवाल बस ये है, इस खेल में आप दांव पर क्या लगा रहे हैं?